हेलो एवरीवन। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जो वाइफ़ होती हैं वो धमकियां देती रहती हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, आपको फंसा दूँगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कई मामलों में ऐसा भी हुआ है कि कुछ वाइफ़ सुसाइड नोट छोड़ के चली जाती हैं और पतियों को इस आधार पे सज़ा दी जाती है कि उन्होंने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं आधारों को क्लियर किया है कि किस मामले में ये माना जाएगा कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाता है या फिर ऐसे कौन से काम करता है जिससे कि ये माना जाएगा कि उसने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान में और मैं हूं ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है और जजमेंट दिया है सेक्शन 306, जिसे हम लोग बोलते हैं कि किसी ने आत्महत्या के लिए किसी को उकसाया था। यहाँ पे बात हो रही है पति और पत्नी के बीच की। तो मामला ये था कि पत्नी ने आत्महत्या की थी। अब पत्नी ने आत्महत्या की और उसने 4 सुसाइड नोट छोड़ दिए। अब यहाँ पे उन चारों सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ था कि पति ने मीन्स जो एक्यूज्ड है उन्होंने मुझसे मेरी बेटी को अलग किया है, जिसके कारण मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है। मैं सदमे में आ गई हूँ, उन्होंने मुझे आत्महत्या के लिए उकसाया है। तो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी एक्यूज्ड की है कि उनको आत्महत्या के उकसाने के लिए दंडित किया जाए, जो कि आईपीसी की धारा 306 बताती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट देखे और फैक्ट देखने के बाद जो उन्होंने अपना पॉइंट रखा वो इस तरीके से था कि एक मामले को धारा 306 के अंतर्गत लाने के लिए जिस व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उसने उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था, उसमें उसने किसी न किसी तरीके की कोई सक्रिय भूमिका यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया हो या कोई निश्चित कार्य किया हो। क्योंकि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की थी उनका ये कहना था कि लेडी ने जहर खाया था और जहर खाने का कारण यही था कि पति ने उसकी बेटी को उससे अलग कर दिया था। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने जजमेंट बेचनू अमरेंदु पाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का रेफरेंस दिया और कहा कि धारा 306 के अधीन अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रोसिक्यूट करता है तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसने सामने वाले व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया था, उसने कोई सक्रिय भूमिका निभाई थी या नहीं निभाई थी, और बिना किसी सक्रिय कार्यवाही के मीन्स बिना किसी एक्टिव पार्टिसिपेशन के उसने सिर्फ परेशान किया था, उस आधार पे धारा 306 उसके ऊपर नहीं लगाई जा सकती, ना ही उसे धारा 306 के अंतर्गत अपराधी घोषित किया जा सकता है। तो इन सभी आधारों को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और जो ये केस है, केस का नाम है शब्बीर हुसैन वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।